एसआईआर के मुद्दे को लेकर क्या राहुल गांधी की मुहिम की एक बड़ी जीत हुई है? एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे पूरे देश को सुनना चाहिए। क्यों कहा जा रहा है यह फैसला नजीर है? चुनाव आयोग के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है बिहार वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम जारी करे, यानी कि वो सभी नाम पब्लिश करने होंगे। बताए गए सभी नामों को यह भी बताए चुनाव आयोग कि क्यों काटा गया। नामों की लिस्ट डिजिटल हो, आधार को मान्य दस्तावेज बनाया जाए। राहुल गांधी की यही तो मांग थी। तो क्या राहुल गांधी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है? कोर्ट में और क्या क्या कुछ हुआ, एक एक पहलू को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो क्यों कहा जा रहा है कि वो देश के लिए नजीर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख के 65 लाख वोटर्स की पहचान 19 अगस्त तक सार्वजनिक करनी होगी, जो अब तक उसने छिपाई हुई थी। मतलब 19 अगस्त तक। इतना ही नहीं, अदालत ने आयोग को 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दे दिए हैं। बकायदा कोर्ट ने आयोग से यह पूछा है कि आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हुई है या जो लोग पलायन कर चुके हैं, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं। इन नामों को बताने में दिक्कत क्या है? इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। कहा कि बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उन सबके नाम सार्वजनिक करिए। साथ ही यह भी बताइए कि उनके नाम क्यों काटे गए हैं। वही आधार, महत्वपूर्ण पहलू है, आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में कोर्ट ने कहा है कि आप लीजिए। तो क्या अब चुनाव आयोग की धांधली भी खुलकर सामने आएगी? एसआईआर के नाम पर जो वोट चोरी का खेल किया जा रहा है, जो आरोप है, क्या उसकी सारी पोल पट्टी अब खुल जाएगी? यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिहार में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख वोटरों की जिलावार सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर अब प्रकाशित करनी होगी। चुनाव आयोग को एक बार गौर करिएगा। एक बात गौर करने वाली यह है, वो ये कि इस बहस में सबसे दिलचस्प पहलू जानते हैं क्या रहा था? वो रहा था जब समाज सेवी योगेंद्र यादव ने बकायदा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को कोर्ट में पेश कर दिया जिन्हें इस एसआईआर की प्रक्रिया में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। वोटर लिस्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया था। बकायदा तब कोर्ट में योगेंद्र यादव ने वोटर लिस्ट में मर चुके लोगों को जिंदा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, अदालत में पेश कर दिया। तभी यह साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट जरूर कोई ना कोई ऐसा फैसला देगा कि चुनाव आयोग की रातों की नींद उड़ जाएगी। बकायदा अब याद कीजिए, इस पूरे वाक्य के बाद राहुल गांधी ने क्या किया था? वोटर लिस्ट में मर चुके लोगों को बुलाया, उनके साथ बकायदा चाय पी और चुनाव आयोग को थैंक यू बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी वजह से जिंदा लोग जिन्हें आपने मरा हुआ घोषित किया था उनके साथ चाय पी रहा हूं, उनके साथ चाय पीने का सौभाग्य मिला। मगर अब गौर कीजिएगा, यह फैसला तब आया है जब राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा का आगाज कुछ ही घंटों के बाद, यानी कि 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ शुरू करने वाले हैं बिहार की धरती पर ही। और वहीं पर ही एसआईआर का मुद्दा सबसे होट हो रखा है। वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेसी ये कह रहे हैं। मगर अब तो ये फैसला आ गया और इस फैसले पर गौर कीजिएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग से यह कहा कि इन 65 लाख लोगों के नामों का डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर उसको डालिए, ताकि जिन लोगों को भी दिक्कत है वो 30 दिन के अंदर उसमें सुधार के उपाय कर सकें। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव आयोग उन नामों को क्यों छिपाना चाह रहा था जिनके नाम उनके वोटर लिस्ट में काटे गए हैं, और अगर वो जिंदा है या फिर नहीं है, वो वोटर हैं या फिर नहीं है, क्या उनको ये जानने का अधिकार नहीं है? क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा अधिकार ही वोट की ताकत है, यही कहा जाता है ना। हकीकत तो यह है कि कोर्ट में चुनाव आयोग की कोई दलील दोस्तों टिक नहीं पाई थी। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहे। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है, जहां पर कोर्ट कह रहे हैं कि मरे हुए, पलायन कर चुके या फिर दूसरे स्थानों पर चले गए मतदाताओं के नाम को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रकाशित करने से अनजाने में हुई
समझिएगा, वो ये कह रहे हैं अगर अनजाने में भी गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारने का मौका मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कही है, और कोर्ट ने कब रिपोर्ट देने को कहा है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। मगर अब उन खुलासों और दावों का जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है जो इसी एसआईआर की बहस को सीधा वोट चोरी के मामले की तरफ लेकर जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले एक खबर देखिए, हैरान करने वाली खबर है, जिसकी हेडलाइन लिखी गई है एससी ने मांगी ईवीएम दोबारा हुई वोटों की गिनती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई ईवीएम दोबारा वोटों की गिनती। चुनाव के 3 साल के बाद जीता हारा हुआ प्रत्याशी। आप कहेंगे ये क्या मामला है? मामला है बहुत गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल पानीपत के एक गांव में सरपंच का चुनाव हुआ, ईवीएम से वोट डाले गए। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के नतीजे को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाकर अपनी निगरानी में दोबारा गिनती करवाई। और जानते हैं क्या हुआ? और जो रिजल्ट आया उसने सभी को चौंका दिया। दोबारा गिनती के बाद नतीजा पलट गया और पहले हार चुका प्रत्याशी जो सरपंच जो नहीं बन पाया था वो सरपंच बन गया। क्या वाकई में देश में भी कुछ इसी तरह का खेल हो रहा है? इस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है, विपक्ष लगा रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है, पहले ईवीएम के नाम पर, अब वोटर लिस्ट के नाम पर। अब देखिए इस बीच एक और खुलासा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। बिहार के वैशाली से एलजेपी रामविलास सांसद वीणा देवी के पास 2-2 वोटर कार्ड हैं। यही नहीं, वीणा देवी के पति दिनेश सिंह के पास भी 2-2 वोटर कार्ड हैं। दिनेश सिंह खुद जेडीयू से एमएलसी हैं। तो क्या ये सब सबूत जो एक के बाद एक आ रहे हैं संदेह पैदा नहीं करते ये सब सबूत? वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्वाचन आयोग से 22 अगस्त तक उसके निर्देश पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 22 अगस्त तक, यानी चुनाव आयोग जो अब तक अड़ियल रुख अपनाए हुए था, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ ढीला पड़ेगा, नरम पड़ेगा? यह बात ध्यान में रखिएगा कि राहुल गांधी 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था तब से देश में वोटिंग लिस्ट को देखने का नजरिया बदल चुका है। अब तो बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर तक फर्जी वोटों की बात कर चुके हैं। फर्जी वोटों की, वो भले ही कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे थे लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वोटिंग लिस्ट तो चुनाव आयोग बनाता है। 6 लोकसभा सीटों पर फर्जी वोटर की बात अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने क्या उनको डिजिटल वोटिंग लिस्ट उपलब्ध करवाई थी ठाकुर साहब को या फिर नहीं? बड़ा सवाल है। और हां, चुनाव आयोग जब राहुल गांधी और कांग्रेस की मांग पर, विपक्ष की मांग पर डिजिटल लिस्ट, वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं करा सकता तो फिर अनुराग ठाकुर को किस आधार पर डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध करवाई गई? लेकिन क्या आयोग अब इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो ठीक वैसे ही अनुराग ठाकुर को नोटिस दे जैसे राहुल गांधी को सौंपा गया था कि आप हलफनामा दाखिल करिए? इसलिए चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, इसलिए चुनाव आयोग की नीयत पर संदेह हो रहा है। मगर अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या वाकई में आने वाले दिनों में कुछ और नए खुलासे होंगे? क्योंकि अगर 65 लाख लोगों के नाम जब देश के सामने होंगे, बिहार की जनता के सामने होंगे, तो फिर यकीनन एक नया खुलासा, एक नया हड़कंप मचेगा। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।